कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, महाराज, दूसरी ओर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तथा उसके पीछे चलने वाले त्रिगर्तदेशीय शूरवीर महारथियों ने अर्जुन को लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा घायल कर दिया। तब अर्जुन ने समरभूमि में 3 बाणों से अश्वत्थामा को और 2-2 बाणों से अन्य महाधनुर्धरों को बींध डाला। महाराज भरतश्रेष्ठ! तत्पश्चात अर्जुन ने पुनः उन सबको अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। अर्जुन के पैने बाणों की मार खाकर उन बाणों से कंटकयुक्त होकर भी आपके अर्जुन को छोड़ न सके। सम्रांगण में द्रोणपुत्र को आगे करके कौरव महारथी अर्जुन को रथ समूह से घेरकर उनके साथ युद्ध करने लगे। राजन, उनके चलाए हुए सुवर्णभूषित बाणों से अर्जुन के रथ की बैठक को अनायास ही भर दिया। संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ तथा महाधनुर्धर श्रीकृष्ण और अर्जुन के संपूर्ण अंगों को बाणों से व्यथित हुआ देख रणदुर्भद कौरव योद्धा बड़े प्रसन्न हुए। प्रभो, अर्जुन के रथ के पहिए, कूबर, ईशादंड, लगाम यो जोते, जुआ और अनुकर्ष, ये सब के सब उस समय बाणभय हो रहे थे। राजन, वहां आपके योद्धाओं ने अर्जुन की जैसी अवस्था कर दी थी, वैसी पहले कभी न तो देखी गई और न सुनी ही गई थी। विचित्र पंख वाले पैने बाणों द्वारा सब ओर से व्याप्त हुआ अर्जुन का रथ भूतल पर सैकड़ों मसालों से प्रकाशित होने वाले विमान के समान शोभा पाता था। महाराज, तदनंतर अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा आपकी उस सेना को उसी प्रकार ढक दिया जैसे मेघपान पानी वर्षा से पर्वत को आच्छादित कर देता है। समरभूमि में अर्जुन के नाम से अंकित बाणों की चोट खाते हुए कौरव सैनिक उन्हें उसी रूप में देखते हुए सब कुछ अर्जुनमय ही मानने लगे। अर्जुन रूपी महान अग्निक्रोध से प्रज्वलित हुई बाणमयी ज्वालाएं फैलाकर धनुष की टंकार रूपी वायु से प्रेरित आपके सैन्य रूपी ईंधन को शीघ्रतापूर्वक जलाना आरंभ किया। भारत महाभाग अर्जुन के रथ के भागों में धरती पर गिरते हुए रथ के पहियों, जुओं, तरकसों, पताकाओं, ध्वजों, रथों, हर्षों, अनुकर्षों, त्रिवेणु नाम काष्ठों, धुरों, रस्सियों, चाबुकों, कुंडल और पगड़ी धारण करने वाले मस्तकों, भुजाओं, कंधों, छत्रों, व्यजनों और मुकुटों के ढेर दिखाई देने लगे। प्रजानाथ, कुपित हुए अर्जुन के रथ के मार्ग की भूमि पर मांस और रक्त की कींच जम जाने के कारण वहां चलना फिरना असंभव हो गया। भरतश्रेष्ठ, वह रणभूमि रुद्रदेव के क्रीड़ास्थल श्मशान की भांति कायरों के मन में भय उत्पन्न करने वाली और शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाली थी। शत्रुओं को संताप देने वाले पार्थ सम्रांगण में आवरण सहित 2 सहस्र रथों का संहार करके धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। राजन, जैसे चराचर जगत को दग्ध करके भगवान अग्निदेव धूम रहित देखे जाते हैं, उसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन भी देदीप्यमान हो रहे थे। संग्राम भूमि में पांडुपुत्र अर्जुन का वह पराक्रम देखकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने अत्यंत ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा आकर उन्हें रोका। वे दोनों ही मनुष्यों में व्याघ्र के समान पराक्रमी थे और दोनों ही धनुर्धरों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। उस समय परस्पर वध की इच्छा से दोनों ही एक दूसरे के साथ भिड़ गए। महाराज भरतश्रेष्ठ, जैसे वर्षा ऋतु में 2 मेघखंड पानी बरसा रहे हों, उसी प्रकार उन दोनों के बाणों की वहां अत्यंत भयंकर वर्षा होने लगी। जैसे 2 सांड परस्पर सींगों से प्रहार करते हैं, उसी प्रकार आपस में लाग डांट रखने वाले वे दोनों वीर झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को क्षत विक्षत करने लगे। महाराज, बहुत देर तक तो उन दोनों का युद्ध एक सा चलता रहा। फिर उनमें वहां अस्त्र शस्त्रों का घोर संघर्ष आरंभ हो गया। भरतनंदन, तब अश्वत्थामा ने अत्यंत तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले 12 बाणों से अर्जुन को और 10 सहायकों से श्रीकृष्ण को भी घायल कर दिया। तदनंतर उस महासमर में 2 घड़ी तक गुरुपुत्र का आदर करके अर्जुन ने बड़े हर्ष और उत्साह के साथ गांडीव धनुष को खींचना आरंभ किया। शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची ने अश्वत्थामा के घोड़े, सारथी एवं रथ को चौपट कर दिया। फिर वे हल्के हाथों से बाण चलाकर बारंबार उसे घायल करने लगे। जिसके घोड़े मार डाले गए थे,
उसी रथ पर खड़े हुए द्रोणपुत्र ने पांडु कुमार अर्जुन पर लोहे का एक मूसल चलाया जो परिघ के समान प्रतीत होता था। शत्रुओं का संहार करने वाले वीर अर्जुन ने सहसा अपनी ओर आते हुए उस सुवर्ण पत्र विभूषित मूसल के 7 टुकड़े कर डाले। अपने मूसल को कटा हुआ देख अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने पर्वत शिखरों के समान एक भयंकर परिघ हाथ में ले लिया। युद्ध विशारद द्रोणपुत्र ने वह परिघ अर्जुन पर दे मारा। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान उस परिघ को देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने तुरंत ही 5 उत्तम बाणों द्वारा उसे काट गिराया। भारत उस महासमर में पार्थ के बाणों से कटकर वह परिघ राजाओं के हृदयों को विदीर्ण करता हुआ सा पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात पांडुकुमार अर्जुन ने दूसरे भल्लों से द्रोणपुत्र को घायल कर दिया। महामनस्वी बलवान वीर अर्जुन के द्वारा अत्यंत घायल होकर भी अश्वत्थामा अपने पुरुषार्थ का आश्रय ले तनिक भी कंपित नहीं हुआ। राजन, तब भारद्वाज नंदन अश्वत्थामा ने संपूर्ण क्षत्रियों के देखते देखते महारथी सुरथ को अपने बाण समूहों से आच्छादित कर दिया। तब युद्धस्थल में पांचाल महारथी सुरथ ने भी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा अश्वत्थामा पर ही धावा किया। सब प्रकार के भारों को सहन करने में समर्थ, सुदृढ़ एवं उत्तम धनुष को खींचकर सुरथ ने अग्नि और विषैले सर्पों के समान भयंकर बाणों की वर्षा करके अश्वत्थामा को ढक दिया। महारथी सुरथ को क्रोधपूर्वक आक्रमण करते देख अश्वत्थामा समर में डंडे की चोट खाए हुए सर्प के समान भयंकर बाणों की वर्षा करके अश्वत्थामा को ढक दिया। महारथी सुरथ को क्रोधपूर्वक आक्रमण करते देख अश्वत्थामा समर में डंडे की चोट खाए हुए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा। वह भौहों को 3 जगह से टेढ़ी करके अपने गलफड़ों को चाटने लगा और सुरथ की ओर रोषपूर्वक देखकर धनुष की प्रत्यंचा को साफ करके उसने यमदंड के समान तेजस्वी तीखे नाराज का प्रहार किया। जैसे इंद्र का छोड़ा हुआ अत्यंत वेगशाली वज्र पृथ्वी फाड़कर उसके भीतर घुस जाता है, उसी प्रकार वह नाराज वेगपूर्वक सुरथ की छाती छेद कर उसके भीतर समा गया। नाराज से घायल हुए सुरथ वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत के शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर के मारे जाने पर रथियों में श्रेष्ठ प्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तुरंत ही उसी रथ पर आरूढ़ हो गया। महाराज, फिर युद्ध सज्जा से सुसज्जित हो रणभूमि में संशप्तकों से घिरा हुआ रणदुर्भद द्रोण कुमार अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। वहां दोपहर होते होते अर्जुन का शत्रुओं के साथ महाघोर युद्ध होने लगा जो यमराज के राष्ट्र की वृद्धि करने वाला था। उस संयम उन कौरव पक्षीय वीरों का पराक्रम देखकर हमने एक और आश्चर्य की बात यह देखी कि अर्जुन अकेले ही एक ही समय उन सभी वीरों के साथ युद्ध कर रहे हैं। जैसे पूर्वकाल में विशाल दैत्य सेना के साथ इंद्र का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार एकमात्र अर्जुन का बहुसंख्यक विपक्षियों के साथ महान संग्राम होने लगा। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।